आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 20 दिनों से चल रही भाजपा की विकास यात्रा शनिवार को नगर भ्रमण के बाद संपन्न हुई। 2 दिनों तक भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नगर के 15 वार्डों का भ्रमण कर नागरिकों से मुलाकात की और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। यात्रा के समापन पर आयोजित आम सभा में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने बिना नाम लिए सीधा विधायक जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकास कार्यों के लिए राशि दे रही है और वे कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। वे कहते हैं हमने विकास के लिए दल बदला है। हमें भी 2008 में टिकट नहीं मिला था तो क्या हमने दल बदल लिया? उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में 2500 करोड़ रुपए के कार्य करवाए थे, लेकिन मैं प्रचार प्रसार विज्ञापन नहीं करता और फोटो नहीं खिंचवाता हूं। वहीं राजेश पाठक ने कहा कि मोदी जी व शिवराज जी ने दलाली प्रथा समाप्त करवाकर सीधे जनता के खातों में रकम भिजवाने का काम किया है। आइए अब सुनिए डॉक्टर निर्मल व राजेश पाठक जी ने क्या कहा। सीधर थी भैया के पास, एक दिन इस पेट्रोल पंप पे मेरे को पकड़ लिए, बोले योगेंद्र अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई जिंदा करेगा तो वो तू है, घर में क्यों बैठा थे आपके सब। अब बोले मेरी कुर्सी डर और मैं निकाल पाओ। ये भारतीय हमने संघर्ष किया भाइयों बहनों इस पार्टी के लिए, इसको रक्त से सींचा। अच्छा हमको एक बात बताओ, हमको 2008 में पार्टी टिकट नहीं दी, हम निर्दलीय लड़ लिए क्या? मैदान में आ गए क्या? नहीं, हमने इस पार्टी के लिए अपना खून जलाया, पसीना सींचा। बहन जी से पूछ रहा था तो आपने बोला राहत के मामले में आपने नालियों के लिए 1 करोड़ का प्रस्ताव किसको भेजा है बहन जी? आपने कि यहाँ के विधायक को भेजा है? राज्य शासन को। अब भूमि पूजन कौन करेगा? मैं। शिवराज नहीं आने वाला है, 1 करोड़ आएगा तो मैं। और देखो ये राज्य बीमारी सहायता पहले 5 लाख 10 लाख रुपए रहते थे, आज 500 करोड़ राज्य बीमारी। अस्पतालों को जाओ, बदल गए अस्पताल। मैं अभी अस्पताल गया था, मेरा 3 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ, मेरी ये कॉलर बोन टूटी, मैं अस्पताल गया तो मैं गया वहाँ टेक्नीशियन वगैरह के पास खून का जांच होना था। वहां देखा तो पूरे अत्याधुनिक यंत्र पूरे। मैंने कहा भैया ये कब आ गए? बोले डॉक्टर साहब ये अभी शिवराज जी के राज में आए, कोरोना के समय। पूछा तो बोले ये स्पुटन जो थूक का जांच होता है, ये जांच बाहर 4000 रुपए में होती है, 4000 में। और ये जितनी योजनाओं का पैसा आ रहा है, लोग बोलते हैं हम इसलिए दल बदल किए, पाला बदले कि विकास करना था। मुरे भाऊ काय को दल बदल किए, पाला बदले हमने काय को? बोले विकास करना था। अच्छा हम 5 साल विधायक थे तो हम क्या कर रहे थे? झुंझुना हिला रहे थे क्या? हमने कुछ नहीं किए। जो विकास 15 वर्ष में नहीं हुआ था भाइयों बहनों, 2500 करोड़ रुपए का विकास हुआ। इस वारासिवनी का बताता हूं, कट्टे फट्टे लगे थे बहन जी, सीएमओ बहन। अब क्या है, मैं जरा ऑटो फोटो प्रचार से दूर रहता हूं। अगर मेरे मन में होता ना तब की पूरी वीडियो फोटोग्राफी करा करके रखता तो आपको दिखाता, सारी दुकानें दिखाता, सारा वारासिवनी दिखाता, गंदगी का अंबार दिखाता। मैं बताऊं बहन आपको, तहसीलदार बहन सुनना, धारा लगी 5 लोगों पे, हम सारा कचरा इस गांव का उठा के कहा ले जाके फेंके? कहा ले जाके फेंके? कहा? नगर पालिका के अंदर, नगर पालिका के अंदर। अच्छा नहीं फेंके हो तो बता दो, कोई पुराना आदमी होगा तो बताएगा। 5 साल हम पे प्रकरण चला, 5 साल हम जनता के लिए लड़ते हैं। पद पे हैं या नहीं है, नगर पालिका में हम अध्यक्ष हैं या नहीं है। हम नाटक नहीं करते, हम आडंबर नहीं करते, हम विकास का ढिंढोरा नहीं पीटते, हम विकास का ढोंग नहीं करते। एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि 1 रुपए हम बेचते हैं तो 85 पैसा बीच में ही गोल हो जाता है। सुना कभी आपने? सुना? देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो आप हितग्राहियों के पास पहुंचते पहुंचते 85 पैसे गोल हो जाते हैं। आज आप 2014 से जब सरकारें आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आपने देखा होगा कि धीरे 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 वो सारा बिचौलिया खत्म हो गया। आज हितग्राहियों के खाते में चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो और चाहे आने वाली लाडली बहना योजना, सबके खाते में सीधे पैसा पहुंचेगा। उसमें एक नए पैसे की कटौती करने का कोई भी साहब बिचौलिया नहीं कर पाएगा। इसलिए ये भ्रम हमको अपने दिमाग से निकालना चाहिए कि किसी के फोन से किसी योजना का लाभ मिलता है या किसी सरकार के होने से लाभ मिलता है। ये सारी योजनाओं का लाभ आदरणीय नरेंद्र मोदी